पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल। कथा स्थल पर आए हुए हैं काफ़ी मात्रा में, लाखों के जजमान भगवान शिव की कृपा से शंकर की करुणा से श्री प्रताप इंद्र भाई पावटाव सरनाई माननीय नामदार परिवार मंत्री महाराज के शासन श्रीमती हरीशा सरनाई एक बार जोरदार साल श्री बेहन प्रताप सरनाई। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रथम दिन कथा। हर्षित में अंदर गया भाई अपना चार वाला है ना प्रथम दिन का पूजा कथा संपन्न हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। सबसे पहले घटा खूब पानी पी। कल दूसरा दिन के कथा से हमारे जुड़िए, हम आपको दूसरे दिन का कथा दिखाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रथम दिन कथा स्थल। 3-4 लाख पब्लिक। लाखों 2 लाख पब्लिक, 2 लाख के 2.5 लाख के लमसम पब्लिक। आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। कल भी आपको दूसरा दिन कथा का वीडियो दिखाएंगे, कथा स्थल का। लाखों में पब्लिक, 3-3 पंडाल सब फूल। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा। अभी काफ़ी दूर से जो आए हैं और रात्रि को यहीं रुकेंगे कथा स्थल पर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वाणी से प्रथम दिन कथा। आप भारी मात्रा में, लाखों में पब्लिक।
टेबल पर बैठ गए हैं माता लोग। अभी क्या करेंगे, उम्र ज़्यादा हो गया है। प्रथम दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा, 4 लाख पब्लिक। प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा स्थल। आप लोग हमारे वीडियो से जरूर जुड़ना। आप रामदेव पास के बंदों ने इधर आ जाइए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रथम दिन शिव महापुराण कथा। आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग को 5 दिन का कथा मिलेगा। ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा उसमें लिख दिया करो हर हर महादेव श्री। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रथम दिन कथा स्थल। कथा समाप्त हो गया है।
अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी और आपके सामने खड़े होकर मेरा स्थल गिरा है, मतलब आप मेरे पति हैं, आपको मेरा पति बनना। शिव कहने लगे मीनाक्षी कैसी बात कर रही हो, मैं और तुम्हारा पति नहीं हो सकता, मुश्किल नहीं हो सकता। शिव जी चले गए, मीनाक्षी को वचन नहीं दिया। मीनाक्षी फिर तपने लगी, इतना तप मीनाक्षी ने करा कि भगवान भोलेनाथ को फिर आना। शिव जी ने कहा तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है मैं मर जाऊं तो चलेगा, पर पति तो तुमको ही बनाऊंगा, पति तुमको। और गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बना। तपस्या में लीन होगा, उससे तेरा मिलन होगा, उसका नाम मेरे ही नाम के मुकुट, मेरा ही प्रतिबिंब, और मैं स्वयं ही एक पुरुष के रूप में तेरे सम्मुख में आऊंगा, जिससे तेरा विवाह। एक सुंदर सुंदरेश्वर पुरुष के रूप में भगवान शंकर प्रकट होगा। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे मेरे देवदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी। शिव के तेज हो गए, शिव इतने सुंदर, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाए, डॉक्टर का इलाज करवा, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें करो, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा एक बेलपत्र उठा कर लिया, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोरायसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तो उन बच्चों से जब हम मिले तो हमने कहा कि तुम सुबह सुबह उठा करो तो शिव जी का दर्शन करा करो, पार्वती का दर्शन करा करो। तो उनकी मम्मी बोली ये क्या शंकर पार्वती का दर्शन करेंगे, रोज नए नए हीरो हीरोइन का फोटो सिर के पास रखते हैं और उठ के उनको देखते कि आज इसका चेहरा देखेंगे कैसा दिन निकलता, देखेंगे जरा। कभी किसी हीरोइन का हीरो का फोटो रखेंगे, कभी किसी हीरोइन का फोटो रखेंगे, ये उनका चेहरा देखकर रोज प्रैक्टिकल करते हैं। आज हमने इस हीरोइन का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमने इस हीरो का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने दोनों
पहला जो वर्ष आया वो बच्चों ने लोगों ने जो मेहनत करी थी, उनको कोई मिलिट्री के स्कूल में परमिशन चाहिए थी और उन बच्चों को उस मिलिट्री के स्कूल में परमिशन मिल गई। ये शिव तत्व है। हमने कहा 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तुम देख रहे हो उस मिलिट्री के स्कूल में सभी हमारे को ज्वाइनिंग मिल जाए, उस मिलिट्री के स्कूल में हमें एडमिशन मिल जाए, और नहीं मिल रहा था। सारी हीरो को देख लिया, हीरोइन को देख लिया। अब एक काम करो, इन हीरो हीरोइन को छोड़कर देवकी और महादेव का दर्शन करो तो जीवन का सुख होगा। भटकना छोड़ो, भटकना। बाबा के डमरू विराजे, हाथ जोड़े बाबा के डमरू विराजे, डम डम डम। मैंने उसको अपना मान लिया, अब वो माने तुम किसी को चाहोगे कोई और बात होगी। मेरे सिर पर रख दो अपना
जो सोच रही थी बैठ कर भी मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी है, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके तीन स्तन थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे, बड़े सुंदर नेत्र, और वो कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा? बड़ा मीनाक्षी। राजा के मन में ये बात बड़ी खल मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके तीन स्तन हैं। अब करूँ तो करूँ क्या? किसके साथ बेटी को बिहाऊंगा, और जिसके साथ बेटी को बिहाऊंगा तो वो क्या करेगा कि राजा की लड़की के तीन स्तन क्या क्या? महाराज तभी बहुत सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी राजा के आए। बेटी के शरीर पर जब तीन स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी, इसलिए सावधान मुंबई। मांगना कहा पोते की वाली तू मांग। पोते ने हाथ जोड़कर कहा बाबा, मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान है, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसे बना दो, बस कृपा। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए, अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में उस समय उसको निकलना वो पार्वती, तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर, हाँ। पार्वती जी बोलती मैं नहीं जाऊंगी। शिव जी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती, मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, हलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूँ। उसे देता इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर माँ पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना।
एक पांड्य देश में मलयध्वज नाम के एक राजा थे, जिनके घर में संतान औलाद नहीं। खूब जिंदगी जब एक बार पांड्य देश के राजा मलयध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं होगा, संतान। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिव जी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव आ गया। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। गीता से ये मत सोचना कि ये पड़ोस में मुझे बैठने की जगह नहीं, इसको तो ही मान के वायलेंटरों ने रोक दिया, तो कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहाँ से मत जा, वहाँ से मत जा, और मालूम पड़े सिर पर पल्लू लेके मन में सोच लिया बात देखूँ तुझे मन में। अब तुम 5 दिन तो कथा करोगे, केवल 5 दिन कथा करोगे। हमने मंत्री जी से पूछा, श्री प्रताप इंद्र भाई बाबूराव सरदाई जी से कि मंत्री साहब ये कथा 7 दिन की जगह 5 दिन क्यों रखी? तो कहा गुरु जी पहले 6 मंथ का एग्जाम देख लेंगे, फिर फाइनल एग्जाम देख लेंगे। तो पहले हमारे जो श्रोता हैं मीरा रोड के, मीरा भयंकर के, ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भरा है, 7 दिन छोड़ना मत पकड़ कर 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में मन लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं। बड़े बड़े शहरों की नीति बड़ी विचित्र है। हम तो जमके बोलो, हम तो हमारे और घर में एक्स्ट्रा आ जाए कहा शहरों की नीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें? तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर से जब अपने परिवार में जाते हो तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी
यही मैं समाप्त करता हूँ। प्रेम आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद है, सब और नहीं है तो लोन वाले हमारे पीछे घूमकर हाथ जोड़ कर कहते लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो, नहीं ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब था? फ्लैट लेना जब ले तब ले जब कर्जा कर नहीं, जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर नहीं जैसे अपनी सेवा करेगी, कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा भाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही, पहले मन में होता है कि भगवान, जरूर कहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साहब सरनाईक जी, श्रीमती परिषद सरनाईक जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा जरूर, आपके माता पिता या आपके दादा परदादा शिव जी के भक्त रहे होंगे, इसलिए बाबा ने ये कथा आपके माध्यम से ये कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तेरा, कोई पिछले जन्म के कोई पूर्व का कर्म जिसका फल मिला। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के मकान में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, बेटी ब्राह्मण कर्म कर तो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता होती है और एक चेहरे की प्रसन्नता होती है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जब आते समय कि गुरु जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक नियम है कि मुंबई में अगर कोई कथा होती है तो उसके लिए निमंत्रण भेजना पड़ता है, पेना लगाना पड़ता है, लोगों
को सूचना देना पड़ती है कि कार्यक्रम है। ये पहली कथा है जिसमें कोई बैनर भी नहीं लगाया है, कोई निमंत्रण भी नहीं पहुंचाया है और लाखों की संख्या में श्री भक्त पहले दिन यहाँ पहुंचे। अब मंत्री जी का तो काम था कि उन्होंने इस दिव्य आयोजन को आप लोगों के लिए कराया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कोई सोने की रकम पहनकर नहीं आना है, कोई चांदी सोना हीरा पीना बहुत कीमती सामान लेकर कथा के अंदर नहीं जाना, बहुत महंगा मोबाइल लेकर नहीं आना। एक मोबाइल घर नहीं आना जिससे तो अपनी सेल्फी, और बहुत महंगा सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आना। ठीक है, बोलो तो नहीं मुझे, सब घर छोड़कर आना। यहाँ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा दिखाने के लिए नहीं होती। शिव महापुराण की कथा जो सुनने जाता है वो दिल लगाकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर लेता रहता है। कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। मेरा भोले बाबा तो वैसे डायमंड से कम है क्या, मेरे शिव जी तो वैसे ही आनंद कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करो, 5 दिन की कथा को इतने भाव से श्रवण करो, इतने भाव से श्रवण करो। आप जब यहाँ से घर जाओ और 5 दिन की कथा सुनने के बाद जब अपने घर का आनंद जब पहुँचे तो तुम भी 3 महीने के अंदर एक पत्र इस व्यासपीठ तक पहुँचा उनके सामने। आप लोग आइए सब परिवार के साथ कथा सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। ज़्यादा मात्रा में कथा आइए सुनिए, अपने जीवन में कथा का आनंद उठाइए। देखिए काफ़ी दूर से सब लोग आए हुए हैं सब परिवार के साथ, बिस्तर उस्तर के साथ आए हुए हैं। तैयारी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर।
माननीय श्री प्रताप चंद्र नायक द्वारा परिवहन मंत्री हमारे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा होने जा रहा है। ये देखो रुद्राक्ष का पेड़, ये पंचमुखी है। सभी भक्त लोग आ गए हैं। देखिए काफी कथा स्थल पर ये पंडाल सामने है। आप लोग आइए सब परिवार के साथ कथा सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। ज़्यादा मात्रा में कथा आइए सुनिए, अपने जीवन में कथा का आनंद उठाइए। देखिए काफ़ी दूर से सब लोग आए हुए हैं, सब परिवार के साथ बिस्तर उस्तर के साथ आए हुए हैं। तैयारी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। माननीय श्री प्रताप चंद्र नायक द्वारा परिवहन मंत्री हमारे हैं। बहुत ही सुंदर सजा स्थान। ये रुद्राक्ष देखिए, तो आप लोग कल से कथा चालू होगा। स्थल पर सब लोग आए हुए हैं, पंडाल कल से कथा चालू होने वाला है। देखिए सभी भक्त लोग। ये जेपी ये सब एक मुखी है। ये नहीं, ये हाँ? ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ होता है एक मुखी है बस। यही सब है। एक मुखी नहीं है, अरे ये दो मुखी है। एक मुखी जो दिखाए ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। रुद्राक्ष का पहचान मेरे से सीखो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा जो होगा, कथा स्थल पर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा तैयारी है। आप लोग भी अपने परिवार के साथ आइए, बहुत ही सुंदर स्थान है। आप लोग सब परिवार आइए।